हेलो बच्चों, आई एम सचिन सर, आई एम पीजीटी मैथ्स इंडियाजी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आपको क्लास 10 में कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्लास 10 कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये चैप्टर कह रहा है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या कह रहा है। देखो, एक आपके पास लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर का। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर का। ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है। ओके, सभी बच्चे शांत होकर बोर्ड पर देख गए। एक लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर का। क्या मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए? देखिए, एक लाइन सेगमेंट है 12 सेंटीमीटर का। इस पर मुझे एक पॉइंट पता करना है जो 2:3 में इसको डिवाइड करे। देखिए, ध्यान से, मुझे एक ऐसा पॉइंट पता करना है जो इसको 2:3 में डिवाइड करे, यानी कि इसके ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो 2:3 पर डिवाइड करे। तरीका सुनिएगा बहुत ध्यान से, तरीका सुनिएगा। सबसे पहले ए पॉइंट पर कोई एक्यूट एंगल बनाए। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन ए। ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ऑन ए। पॉइंट पर कोई एक्यूट एंगल बनाना है मेरे को, कोई भी एक्यूट एंगल। सर कोई मेजर करना है? नहीं करना है। चांदी से नहीं बनाना है, प्रकार से बनाना है। बस एक तिरछी लाइन खींच देनी है, ओके। इसके बाद त्रिकाल में कोई भी डिस्टेंस भर लीजिए जो आपको ठीक लगे। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो, बहुत कम नहीं हो। एक प्रॉपर डिस्टेंस लेकर त्रिकाल में नोक यहां रखें, पेंसिल यहां रखें, एक कट करें। मुझे 2:3 चाहिए, ध्यान रखिएगा, 2:3। तो अपन क्या करेंगे, त्रिकाल की नोक यहाँ पर, पेंसिल से यहाँ पर एक कट करें, फिर त्रिकाल की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ पर, फिर त्रिकाल की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ पर, फिर त्रिकाल की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ पर, फिर त्रिकाल की नोक यहाँ, पेंसिल यहाँ पर। 5 कट करें। दोनों को ऐड करने पे जितना आएगा, उतने कट करिए, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कट नहीं हो, बहुत छोटे छोटे कट नहीं हो, प्रॉपर हो। प्रॉपर का मतलब होता है अपने हिसाब से एंगल बनाना है, अपने हिसाब से कट करने हैं। बस ध्यान रखिएगा कि अगर जोड़ने पर जितना भी आ रहा है उसे कट करेंगे। जोड़ने पर 5 आ रहा है तो 5 कट करेंगे, ठीक है। जोड़ने पर जितना आ रहा है उतने ही कट करेंगे। यस क्लास, देखिएगा 2:3 दिया हुआ है। जितना रेशियो दिया होता है उन दोनों को जोड़कर जितना आए, 5 आ गया तो 5 मैंने कट कर दिए, ठीक। अब तरीका सुने, लास्ट वाले को बी से ज्वाइन कर दीजिए। लास्ट वाले को आप बी से ज्वाइन कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट वाले को आप बी से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक, ओके। आप सुने, लास्ट वाले को बी से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, 2:3 है। पहले क्या लिखा है, 2। जो पहले लिखा हो 1 2 से, यहां से जो पहले लिखा हो वहां से इसके साथ पैरेलल खींच दीजिए, पॉइंट मिल जाएगा सी। तो बस AC रेशियो CB 2:3 होगा। यहां पर 2:3 है तो यहां भी 2:3 होगा। ये इसका तरीका है। दोबारा सुनेंगे, क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट खींचिए 9 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइन सेगमेंट खींचिए 9 सेंटीमीटर का। AB, यहाँ पर AB एक लाइन खींचिए 9 सेंटीमीटर का। स्टेप आप खुद बनाएंगे, मैं बोल दे रहा हूं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर AB। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। लैंग्वेज अपने हिसाब से जैसा बना लो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मेक अ एक्यूट एंगल ऑन AP।
angle BAP. Make an acute angle on a angle BAP of any measurement. ये लिख सकते हैं अपनी मर्जी। अब मुझे रेशियो क्या चाहिए, पहले रेशियो देखें। रेशियो में चाहिए 4:3, 4:3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मेक आर्क ऑन AB 4 + 3 7 आर्क लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। त्रिकालिक नोक यहाँ पर पेंसिल, फिर त्रिकालिक नोक यहाँ पर पेंसिल, त्रिकालिक नोक यहाँ पर पेंसिल, त्रिकालिक नोक यहाँ पेंसिल, त्रिकालिक नोक पेंसिल, त्रिकालिक नोक पेंसिल, ऐसे 7 कट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसको नाम दे सकते हैं आप, चाहे तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। ठीक है, इस तरह से आप नाम दे सकते हैं। इसका कहेंगे ज्वाइन B to A7, B से A7 तक ज्वाइन कर देंगे। पैमाने से, स्केल से, रूलर भी कहते हैं शायद इसे, है ना। रूलर से आप इसे स्केल ज्वाइन कर देंगे। ठीक, उसके बाद 4:3 चाहिए। पहले क्या लिखा है 4, जो पहले लिखा है उसे A4। फ्रॉम A4 ड्रॉ अ पैरेलल लाइन विद द BA7। यहां से इसके साथ एक पैरेलल खींच देंगे, C पॉइंट मिल जाएगा। हम कहेंगे AC रेशियो CB = 4:3। आंसर ओके। इसी के साथ एक 14 सेंटीमीटर की लाइन है, एक 14 सेंटीमीटर की लाइन है AB। मुझे 2:5 चाहिए। तो यहां से एक्यूट एंगल बनाया, 5 2 7 कट किए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और फिर लास्ट वाले को इससे ज्वाइन किया, और यहां पहले क्या लिखा है 2 से S के साथ पैरेलल कर दिया, C पॉइंट। नंबर 4, ऐसे ही एक 8 सेंटीमीटर की लाइन है AB। मुझे 4:5 चाहिए। यहां पर एक एक्यूट एंगल बनाया ऑफ एनी मेजरमेंट। 4 5 9 कट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाले को इससे मिला दीजिए। यहाँ क्या लिखा है 4, तो 1 2 3 4 वाले को वहां से पैरेलल कर दीजिए, इसके साथ पैरेलल कर दीजिए, C पॉइंट। तो ये मिल जाएगा AC रेशियो CB = 4:5। ये हो गया। क्या कोई बता सकता है इस पूरी कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम कहां पर है? मतलब ऐसी कौन सी जगह है जहां पर प्रॉब्लम आई हो? यस, रेशियो बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? मान लो 25:27 आ गया ऐसे, नो कभी नहीं आएगा सर। आ गया तो नहीं आएगा, नहीं सर फिर भी नहीं आएगा, बात कर सर। और कुछ नहीं, छोटी वो तो अपने हाथ की बात है। कोई कसम, देखो सर क्यों नहीं आएगा, जवाब दीजिए। हमें बचपन में मल्टीप्लाई सिखाया गया, लेकिन क्या कभी जिंदगी में ऐसा मल्टीप्लाई आया? क्या कभी ऐसा मल्टीप्लाई आया? नहीं आ गया तो नहीं आएगा, नहीं बाई चांस आ गया नहीं आएगा ना। और अगर आ जाए तो क्या कर नहीं पाओगे? कोई कह के निस्वाल करके दिखाओ तो कर नहीं पाओगे। ऐसे ही जस्ट लाइक दैट 25:27 आ गया, कोई कहे कि निकल के दिखाओ तो क्या कर नहीं पाओगे, जस्ट लाइक दैट। सही, अब तो ये दिमाग में नहीं है, दिमाग में ये वाली बात दिमाग में नहीं जाएगी। यहाँ पर आते हैं नोट। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पर ये समस्या, यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन में समस्या फंस सकती है? कौन बता जाएगा? एंगल। नो, कोई भी एंगल बना लीजिए। एंगल तो एक्चुअली नापना तो है ही नहीं है, नापना तो है ही नहीं। यहां से मैंने एक लाइन खींच दी, बस खींच दी। नो, कोई मेजरमेंट नहीं। ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ड्रॉ एनी एक्यूट एंगल, कोई भी एक्यूट एंगल एक बना लेना है। यस, नेक्स्ट। बिल्कुल सही। अब आप सही जगह पहुंचे, क्योंकि तुक्का लगाते लगाते कभी तो पहुंचोगे। मेन प्रॉब्लम है कि पैरेलल कैसे बनाएंगे।
पता है अपन कैसे पैरेलल बनाते हैं? अपना पैरेलल बनाने का तरीका देसी है, बिकॉज वी आर देसी। पैरेलल बनाते हैं अपन, देखिए अपन पैरेलल कैसे बनाते हैं। अगर मुझे यहां से पैरेलल खींचना है तो पैरेलल बनाने का देसी तरीका है अपना, यहां पर ऐसे रखा, ऐसे सरकाया और फिर कहां पे था, चार को ऐसे देख, इसके साथ फिर नेक ऐसे ऐसे करके देख लिया, ठीक, और फिर ये पैरेलल कर दिया। ये अपना देसी तरीका जो हमेशा काम आता है। लेकिन बस समस्या ये है, इससे आप नंबर नहीं मिलने वाले। बस दिक्कत ये है कि अब इससे नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको पैरेलल ऐसे नहीं खींचना है, ये बात याद रखें। पैरेलल के लिए एक प्रॉपर तरीका बनाया गया, वो तरीका आप देखें। वो तरीका क्या है देखें और सीखने की कोशिश करें। चलिए हम सब, जैसे कि मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा ले रहा हूं, इसे उठा ले रहा हूं, कितना था ए बी, इसमें 8 था, ठीक है? मैंने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ए बी एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक है? मैंने एक 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, यहां से एक एक्यूट एंगल कोई भी बना लिया, ओके? मुझे 4:5 चाहिए, यानी कि 9 कट करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, 4 1 2 3 4, यहां से मुझे इसके साथ पैरेलल करना है, ओके? तो पैरेलल करने का शानदार मेथड है, मुझे एक जगह दे दो कोई, प्रकार के दम पर हम पैरेलल खींचेंगे, फेंकना नहीं बेटा, ख्याल रखना। यहाँ में क्या बोलिए, फंसाने का पेंसिल स्केच दे दे, स्केच करो, लड़की उद्दंड बच्चे हैं हमारे यहाँ पर, आवाज नहीं कर रहा। यस, देखेंगे आप। चलिए मैं पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं, ध्यान रखिए, अपने काल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिएगा। मैंने कल आपसे कहा था कि 2 पेंसिल आप लेकर आएंगे, तो ध्यान रखें जो छोटी पेंसिल होती है वो पैकाल पे लगानी है हमेशा, पैकाल पे कभी भी बड़ी पेंसिल नहीं लगाएंगे। इसके पीछे रीजन ये होता है, हाँ क्लास, इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर आप बड़ी पेंसिल लगाते हैं तो आप चाहे कितना भी इसे टाइट कर लें, कितना भी टाइट कर लें, प्लास से टाइट कर लें, लेकिन बहुत आसानी से ये मूव हो जाती है, बहुत आसानी से ये हिलने लगती है, तो आपका आर्क गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर ये पेंसिल छोटी होगी, इनकेस अगर ये पेन छोटी है किसी पे लाया कोई? जल्दी क्या जा रही हो? यस, ये पेंसिल भी बड़ी है और भी छोटी, इसको छोटा कर सकता हूं। मैं आपको प्रॉपर फिगर बनाने की बात कर रहा हूं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ये भी थोड़ी छोटी है, लो पकड़ो। छोटी करने का तरीका देखें, ये है आइडियल साइज, ये है आइडियल साइज, इस साइज की पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है? तो कान में लगाने के लिए। और एक और मजे की बात, सर आप शायद जरूर कह रहे हैं, ठीक है? देखो किताब हमें सब कुछ सिखाती है, जिस दिन आप किताब के दोस्त बन जाएंगे उस दिन किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
किताब हमें सब कुछ सिखाती है, किताब से आप दोस्ती करिए। सर कैसे, समझे नहीं? किताब में कभी भी किसी भी क्लास की किताब में त्रिकाल का अगर फोटो होगा तो उसमें देखिएगा छोटी पेंसिल दिखाई जाती है। जब कभी भी त्रिकाल की फोटो आएगी तब छोटी पेंसिल ही लगी हुई होगी उसमें हमेशा। इसके पीछे रीजन है, ये साइज एकदम आइडियल है। देखो ऑनलाइन वाले भी देख लें, ये इसका आइडियल साइज है। क्यों है ऐसा? पेंसिल का मिडिल वाला हिस्सा इस सर्कल, जो घुमाने वाले सर्कल के ठीक बीच में आना चाहिए, क्योंकि इस पेंसिल का अगर आपने ये लगाई तो यहां पर कसेगी, तो ये इसका मिडिल पॉइंट नहीं है, ग्रेविटेशनल पॉइंट नहीं है। ये ग्रेविटेशनल पॉइंट पर अगर हम किसी चीज को फिक्स करते हैं तो वो उसके हिलने डुलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इस वक्त ये ग्रेविटेशनल पॉइंट पर अगर ये यहां पर ऐसे लगा दे तो ठीक भी है। अब ऐसे लगाए कौन, और लगाएगा तो फिर चिप कम रह जाएगी, समस्या। तो ये समस्या ऐसे दूर होती है। ये साइज रहता है पेंसिल का आइडियल साइज, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो पेंसिल लगे त्रिकाल में वो हमेशा हल्की पेंसिल होनी चाहिए। ये नॉर्मल पेंसिल होनी चाहिए। आप जब भी आप कंस्ट्रक्शन करें तो 2 पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। एक बड़ी पेंसिल क्यों सर? क्योंकि जब आप लाइन खींचनी हो, कुछ लिखना हो कि 8 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लिखना हो, तो हाथ में पकड़ने में कंफर्टेबल हो। अब हाथ में अगर ये पकड़ोगे तो फिर अच्छा ही लगेगा, तो ऐसे पकड़नी पड़ेगी, ऐसे, ठीक है। और मतलब कुल मिला के ये है, हाथ में पकड़ने के लिए बड़ी पेंसिल हो, त्रिकाल में लगाने के लिए ये पेंसिल हो। और सुनो, जब आर्क लगा रहे हो, जब आप आर्क लगा रहे हो, किसी भी त्रिकाल से अगर आर्क लगा रहे हो तो कभी ऐसे पकड़ के आर्क ना लगाएं कि ऐसे आप पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ के आर्क लगाते हैं आप लोग। ये आप ऐसे पकड़ के ऐसे आर्क लगाते हैं, ऐसे, और ऐसे सर्कल बनाते हैं, ठीक है। बात सुने, इंजीनियर और मिस्त्री में ये बहुत बड़ा अंतर है। मिस्त्री ऐसे काम करेंगे और इंजीनियर के काम करने का तरीका ये रहता है कि त्रिकाल को यहां पकड़ा जाता है इससे, ठीक है। त्रिकाल को यहां पकड़ा जाता है, और जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक को अगर ठीक से नहीं पकड़ा और ठीक से इसको नहीं चलाया तो किसी को मारना होता है, कोई मर जाएगा। वैसे ही ये है, त्रिकाल को पकड़ना यहां पर है और प्रेस यहां करना है। आप क्या करते हो, पेंसिल पे प्रेस कर देते हो, इधर से उचक जाती है, इधर पेंसिल पे आ जाती है और फिर आग लगता है। मैं आपके मन की फीलिंग बता रहा हूं, आप चलाते ऐसे ही है, लेकिन बल्कि यहां पर ऐसे पकड़े और बहुत हल्के हाथों से यहां प्रेस करें त्रिकाल की नोक पर। ऐसा भी प्रेस ना करें कि 4-6 कागज नीचे चले जाए, ठीक है। बस एक ऐसा दबाव बन जाए उस पर, ठीक है। और फिर उसके बाद हल्के हाथों से ऐसे आग लगे, ऐसे आग, इस तरह से आग लगाए। ये है आग लगाने का तरीका। हल्की पेंसिल हो, हल्के आग हो। हल्की पेंसिल लाइट वाली होती है पेंसिल, 2B या कैसी कुछ आती है, पता नहीं, पूछ लीजिएगा। तो उससे आप क्या करें, हल्के हाथ से आग लगाएं। जब भी लाइन खींचे तो बड़ी पेंसिल से करें और थोड़े बड़े आग लगाएं। चलिए मेन चीज पे आते हैं, पैरेलल कैसे करें। सुनिए क्लास, पैरेलल त्रिकाल में कोई भी आर्क भर लीजिए, भरने के बाद कोई भी आर्क भर ले, कोई भी। यहां से मैं फिलहाल एक पेंसिल निकालकर स्केच लगा ले रहा हूं, क्योंकि मुझे उस पर विजुअल भी करना है, पेंसिल चल नहीं पाएगी, इसलिए मैं स्केच लगा ले रहा हूं। इसके लिए स्केच भी मैं तोड़ सकता हूं आप चाहें तो, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी दया कर देते हैं बच्चों पे, ठीक है, ठीक है, कोई बात। आई एम ऑल्सो मिस्त्री। इंजीनियर को भी मिस्त्री ऐसा काम करना पड़ता है कभी कभी, जुगाड़ के लिए। जो जुगाड़ एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इंडिया में पाई जाती थी, ठीक है। हाँ, जुगाड़ एक ऐसा वाहन था जो केवल इंडिया में पाया जाता था, कहीं नहीं पाया जाता। और जुगाड़ को जुगाड़ इसलिए कहते थे कि उसमें नहीं, उसमें जुगाड़ के कागज नहीं होते और जुगाड़ चलाने के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए होता। तो सब वास्तव में जुगाड़ वाला काम था वो, ठीक है।
ओके, तो देखें क्लास, यहां पर आप क्या करेंगे, सुनिए, टेक एनी मेजरमेंट इन क्या है कंपास, ठीक है। कंपास में आप कोई भी मेजरमेंट ले लीजिए और कंपास का जो लुक है यानी कि जो भी है ठीक है उसे याद रखें। यहां पर जहां से पैरेलल, जिसके साथ पैरेलल खींचना है, जिसके साथ पैरेलल खींचना है उसके बॉटम पर आप याद रखें और इस तरह से आग लगा दें। सर कहां तक, जहां तक तुम जा पाओ, ठीक। और वही वो हिल ना जाए अभी, बस इसीलिए छोटी पेंसिल ली जाती है क्योंकि अब ये लोडेड हो चुकी है बंदूक, ये बंदूक लोडेड हो चुकी है, इसमें फिक्स हो चुका है, ठीक। अब लोडेड हो चुकी है, अब इसे ले जाइए यहां पर आप इस तरह से कर दीजिए, चल गई। अब ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। और मूव करने के बाद क्या करेंगे, अब निकाल की नोक यहां पर जरा जूम कर लीजिएगा, ऑनलाइन वाले यहां जूम कर लीजिएगा, यहां पर आप आग लगा दें, यहां पर निकाल की नोक यहां रखें और पेंसिल यहां पर रख लें इस वाले कट पर। अब ये लोड हो गई, लोड हो चुकी है वैसे बंदूक। यहां पर आप देखिए, यहां पर नोक रखकर यहां चल दीजिए, ये क्या हो गया, ये चल दीजिए। चलने के बाद बस लोड हो चुकी है, सब कुछ हो चुका। अब यहां रखे पैमाना, यहां पर और यहां पर मिला के बना दीजिए। ये इसके साथ पैरेलल होगा डेफिनेटली, ये इसके साथ पैरेलल होगा डेफिनेटली। ये है पैरेलल बनाने का शानदार तरीका, ठीक है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही यहां पर देखें, जब सपोज यहां पर पैरेलल करना है तो देखो निकाल की नोक यहां पर पेंसिल से यहां पर, और जो कट यहां किया है निकाल की नोक पर पेंसिल से यहां पर, जो कट यहां किया है वही कट यहां, फिर निकाल की नोक यहां पर पेंसिल से ही नाप लो, लोड कर लो लोड, और फिर निकाल की नोक यहां पर वही लोड यहां पर चला दो, ठीक। और फिर ये मिला देंगे तो ये आपका पैरेलल हो जाएगा उसके साथ। ये है पैरेलल खींचने का तरीका, ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए, ये बहुत जरूरी है, क्लियर। तो ये इस तरह से एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे आते हैं, ये त्रिकाल आपकी टूट चुकी है। पॉज कर देते हैं, 10 बजे आप इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखिएगा, नई एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और अभी बच्चे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा।